जी दोस्तों, आज फिर हम वहीं ऑनलाइन क्लास का आनंद लेने जा रहे हैं ताकि सभी के कंटेंट वो क्लियर होते जाएं। देखिए, उस दिन हमने पढ़ा था कि देशांतर पढ़ लिए, अक्षांश पढ़ लिए, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय हिसाब से स्थिति को हमने बखूबी रूप से जाना था। आज फिर दोबारा हम जो कुछ बातें रह गई थी वापस उन्हें दोहरान कर लेते हैं। देखिए, आज थोड़ा इसका नाम उस दिन हमने दिया था 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम दिया था? 0 डिग्री अक्षांश। आज इसमें जो बातें रह गई उन्हें हम पूरा कर लेते हैं। एक जो रेखा गुजरती है और एक यहाँ से अक्षांश रेखा गुजरती है, उसके बाद में एक और वृत्त यहाँ से निकलता है। देखिए, इस वृत्त का नाम है 23.5 डिग्री। इसका भी नाम वही 23.5 डिग्री। इसका नाम हम देते हैं 66 डिग्री, 66.5 डिग्री। इसका नाम भी वही 66.5 डिग्री। देखिए, हम इन बातों को क्यों बता रहे हैं? इसे हम बोलते हैं जो भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री की जो लाइन है, जो अक्षांश है, उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा उसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। और जो दक्षिण में है उसे हम बोलते हैं मकर रेखा। उसके बाद जो 66.5 डिग्री दक्षिण में होता है उसे बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। उत्तर वाले का होता है आर्कटिक वृत्त। देखिए दोस्तों, जो सूर्य है वो कर्क और मकर रेखा और भूमध्य रेखा के ही आसपास से पूरे वर्ष तक यहीं पर गुजरता है, यहीं से। देखिए, जब सूर्य यहाँ रहता है तो ये कटिबंध हो जाता है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध। और निचला वाला, जब यहाँ पर सूर्य रहता है तो सबसे तिरछी किरणें यहाँ आती हैं और यहाँ आती है, तो ये हो जाते हैं शीतोष्ण अति शीत प्रदेश हो जाते हैं। शीत प्रदेश मान लो या अति शीत प्रदेश। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, शीत प्रदेश। इनके बीच का जो ये हिस्सा है वो हो जाता है उष्ण, और अति उष्ण के बीच में हो जाता है उपोष्ण। दोनों साइड ही होता है, उत्तर में और दक्षिण में उपोष्ण। अब देखिए, ये हो गया। उसके बाद थोड़ी सी बातें यहाँ और अक्षांश से संबंधित हम बता देते हैं, क्योंकि वो पिछले वीडियो में बाकी रह गई थी। आप सभी जानते हैं इसके बीचों बीच एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, उसे हम भूमध्य रेखा का नाम देते हैं। तो ये लाइनें भी बता दी थी कि ये जो अक्षांश है वो कितने होते हैं। जो ये अक्षांश होते हैं वो होते हैं 180। अब देखिए, जब अगर भूमध्य रेखा को इसमें शामिल कर लिया जाता है तो इनकी संख्या हो जाती है 181। अगर देखिए, जैसे बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है कि भाई ये भी आता है ऑप्शन 179
तो जब ये दोनों ऑप्शन हो तो इसे राइट माना जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो 90 डिग्री वाला वृत्त है वो सिर्फ बिंदु बन जाता है, बिंदु रह जाता है ओनली, या इसे हम बोल सकते हैं ध्रुव, इसे बोल सकते हैं हम ध्रुव, जो कि ये लास्ट में अंत में बिंदु जैसा दिखाई देने लगता है दोनों साइड, उत्तर में और दक्षिण में। जैसे प्रश्न ये भी होता है कि इन दोनों के, जैसे दो अक्षांशों के बीच की जो गैप है उसे हम क्या बोलते हैं? जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस गैप को हम बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध। इसे बोलते हैं हम कटिबंध, या इंग्लिश में बोले तो जोन। ये क्लियर हो गया आपका। अब देखिए, जो एक बात और रह गई इसमें कि जो अक्षांश होते हैं वो वृत्ताकार होते हैं और समानांतर होते हैं। वृत्ताकार प्लस समानांतर होते हैं। देशांतरों से संबंधित यहाँ से सभी को बता भी दिया, 0 डिग्री देशांतर होती है वो ग्रीनविच रेखा होती है। ग्रीनविच रेखा, जिसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जो विश्व के समय का निर्धारण करती है। तो देखिए, जब हम यहाँ से उत्तर से और दक्षिण की साइड इसे खींचते हैं तो ये सिर्फ ध्रुवों को मिलाती है। क्या मिलाती है? ध्रुवों को मिलाती है। देशांतर होते हैं वो ध्रुवों को ही मिलाते हैं, जो कि अर्धवृत्त बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये पूर्णवृत्त अक्षांश बनाते हैं, और अर्धवृत्त देशांतर बनाते हैं। देशांतर बनाते हैं। देखिए, अब इनके बीच के जो गैप होते हैं, देशांतरों के बीच का जो गैप होता है उसे बोलते हैं हम गोरे। क्या बोलेंगे? गोरे। दो देशांतरों के बीच जो गैप होता है उसे हम गोरे का नाम देते हैं। उसके बाद देखिए, एक से दूसरे अक्षांश तक जाने के लिए हमें समय की ज़रूरत पड़ती है, और वो समय होता है मात्र 4 मिनट। उस समय को हम बोलते हैं 4 मिनट। उसके बाद देखिए, 0 डिग्री देशांतर से भारत, चलो भारत की भी एक वो होती है समय रेखा, जिसे हम बोलते हैं 82.5 डिग्री। क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री, जो विश्व के समय से 5.5 घंटे आगे है। अब जिनके समझ में नहीं आता है वो कैसे है तो देख लीजिएगा। 82.5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 4 मिनट से, तब आपको पता लग जाएगा कि 5.5 घंटे आते हैं। हाँ, तो ये बातें बतानी थी जो अक्षांशों और देशांतरों से संबंधित थी, यह आपको बता दी। आगे हम चर्चा करेंगे, इन्हें इरेज कर देते हैं। जो बातें रह गई हैं उन्हें हम आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले कंटेंट में उनमें कवर कर लेंगे। देखिएगा, अब हम भारत की जो विस्तार है उसको देखते हैं कि भारत की सीमा, जैसे भारत की कुल सीमा की लंबाई, जो भारत की, जैसे यहाँ से मान लो, यहाँ से शुरू होकर हम यहाँ पर ही आ जाते हैं, तो वो कितना है? उसकी टोटल जो लंबाई है वो है, देखिएगा 1 मिनट, ये लंबाई है सीमा रेखा की लंबाई, ये 2 भागों में बटी हुई है।
स्थलीय सीमा और दूसरी वाली है तटीय सीमा। इसके भी दो भाग हैं, इनमें भी शामिल है द्वीप समूह, समूह है सहित। इसकी कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। अगर हम केवल तटीय सीमा की बात करें, यहाँ से और यहाँ तक की, गुजरात से और पश्चिम बंगाल तक की, तो कुल तटीय सीमा की लंबाई वो है 6100 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा हो गई, तटीय सीमा हो गई जो दो भागों में है, द्वीप समूहों सहित है 7516 किलोमीटर, और कुल तटीय सीमा होगी वो 6100 किलोमीटर की होगी। तो हम इन्हें टोटल कर लेते हैं, 15,200 प्लस 7,516.6, तो 6 हो गया, ये 6, ये टोटल हमारी सीमा हो गई 22,716.6 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा या कुल सीमा रेखा की लंबाई हो गई 22,716.6 किलोमीटर। अब देखिए भारत के, अब तटीय सीमा की बात करते हैं, जिनमें भारत के गुजरात से और पश्चिम बंगाल तक कितने राज्य आते हैं। तो भारत के, इसको मिटा देते हैं, भारत की तटीय सीमा से लगे राज्य, टोटल राज्य हैं 9, उनको हम बता भी देते हैं यहाँ लिख के। पहला है गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद ये गोवा, उसके बाद आता है कर्नाटक, फिर आता है केरल, उसके बाद आता है तमिलनाडु, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगे हुए हैं। अब देखिए इसको हम देखते हैं, ये तटीय सीमा के भी दो भाग हैं। वैसे हम करके देख भी लेते हैं कि जिनको अगर समझ में भी नहीं आता है वो आराम से समझ में जाएंगे। इधर वाला भाग हो जाता है पश्चिमी तट, ये होता है पूर्वी तट। इसका नाम दे दिया जाता है पूर्वी तट, और इसका नाम दे दिया जाता है पश्चिमी तट। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो तटीय सीमा है गुजरात की, सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है, और सबसे कम लगती है गोवा, सबसे कम गोवा की लगती है। अगर दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा देखें तो हम लगती है आंध्र प्रदेश की। दूसरी तटीय सीमा लगती है वो आंध्र प्रदेश की लगती है। देखिएगा अब उसके बाद में हम थोड़ा जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम भी देख लेते हैं। नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये चाइना हो गया, चीन, उसके बाद पाकिस्तान, और उसके बाद हो जाता है नीचे श्रीलंका।
श्रीलंका। अब देखिए इनसे लगी तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की देखते हैं, तो वो है 3310 किलोमीटर। चाइना की देखते हैं तो वो है 3488 किलोमीटर। उसके बाद में हम लेते हैं नेपाल का, तो नेपाल की है 1751 किलोमीटर। उसके बाद भूटान की लें 699 किलोमीटर। म्यांमार के लिए 1643 किलोमीटर। और यहाँ बांग्लादेश उसकी जो तटीय सीमा लगी हुई है भारत की उसके साथ वो है 4096.6 किलोमीटर। तो हम ये देख भी सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तटीय जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा रेखा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, सबसे कम सीमा रेखा लगती है वो भूटान की लगती है। उसके बाद में एक छोटी सी बात और रह गई, भारत और पाकिस्तान के मध्य लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। एक और यहाँ वो रह गया अफगानिस्तान। ये देखिए ये तो POK हो गया, और यहाँ जो इतना सा हिस्सा लगता है वो लगता है हमारे अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान और भारत के लगी बीच सीमा रेखा डूरंड रेखा कहलाती है। चीन और भारत के मध्य मैकमोहन रेखा। उसके बाद देखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच लगी सीमा रेखा है 2.5 बीघा गलियारा। ये जो सीमा रेखा है ये लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। तो आज हमने जितने भी पॉइंट कवर किए हैं उनको सभी को आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे, ये आशा करते हैं। और बाकी रहा आने वाले वीडियो में। धन्यवाद।